हेलो नीट एक्सपीरियंस। देखो नीट के केमिस्ट्री में इतना इजी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉट एन को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड के कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो होता है उसमें जो कंपाउंड होता है उसका हाइब्रिडेशन कितना होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि उस कंपाउंड में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो उसका एक ट्रिक है, उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 1 2 3, तो ऐसे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए एंड देन 7 होना चाहिए। तो इस टाइप से होना चाहिए। एंड देन अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्जेस में क्या होना चाहिए, ऐसे निगेटिव चार्ज को भी एक पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट कर लो। तो 1 2 3, तो इसमें भी क्या है, 3 है। तो अब देखो चौथा कंडीशन क्या है कि जो साइक्लिक रेजोनेंस मस्ट कंपलसरी है, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। तो अब इसमें आप जब चेक करोगे तो यहाँ पे देखो साइक्लिक रेजोनेंस से पहला कंडीशन साइक्लिक है, सारे sp2 हैं और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, तो ये एरोमेटिक है। दूसरा कंडीशन में देखो एक पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है और sp2 भी है सारे, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पे देखो 3 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे जो ये कार्बन एटम है ये sp3 है, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। और ये आपको जल्दी से पहचानने आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट में यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस साइक्लिक है, sp2 भी है एंड देन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 है एंड देन साइक्लिक रेजोनेंस भी है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। तो ये देखो कितना ईजी है, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको कंसेप्ट जानने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने नीट एक्सपीरियंस दोस्तों को शेयर कर दो। ऑल द बेस्ट।